हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं उस सिलेबस से कौन दो यूनिट्स हैं जिसको मैं फेब्रुवरी मंथ में कंप्लीट करने वाली हूँ, जिस पे फुल ऑन वीडियोस आएंगे, लेक्चर्स आएंगे और वो छोटे छोटे वीडियोस में ब्रेक होंगे ताकि आप आसानी से उन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। तो बीएससी सेकेंड सेम में जो पहले दो यूनिट्स मैं आपको फेब में कंप्लीट करने वाली हूँ वो है आपका सबसे पहला वाला यूनिट, जो कि है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ये यूनिट 1 है आपके सिलेबस का। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहला पॉइंट, यूनिक फीचर्स ऑफ आर्चिगोनिएट। यानी ये सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि ये आर्चिगोनिएट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। उनका यूनिक फीचर्स हमें जानना होगा। तो पहले आप आर्चिगोनिएट्स जानेंगे तभी तो आप उसके यूनिक फीचर्स को समझ पाएंगे। तो ये मैं अपने लेक्चर में डिटेल डिस्कस करूंगी। दूसरी चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़नी है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है? पढ़ना है हमें जनरल अकाउंट, मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नॉर्मली क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एडेप्टेशन टू लैंड हैबिट। आपको पता है कि ब्रायो से पहले हम एल्गी पढ़ते हैं और एल्गी जो होते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, ठीक है ना। उनका पानी में जीवन बीतता है। और एल्गी के बाद इवोल्यूशनरी देखेंगे तो ब्रायो होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स अब लैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मतलब ये पूरी तरह लैंड पे भी नहीं होते हैं। ये वाटर और लैंड के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें ये होते हैं, ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। तो मतलब ये लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका अडेप्टेशन हो रहा है। तो क्या अडेप्टेशन है इनमें लैंड हैबिट का, तो ये हम इसमें देखेंगे। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि उसकी बॉडी पार्ट कैसे बनी हुई है, ठीक है ना। मेन चीज इसमें ये है। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, वो हमें अप टू फैमिली तक जानना है। क्लासिफिकेशन हम जॉलजी या बॉटनी के अगर स्टूडेंट हैं मैं, तो हमें क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हमें सब चीज़ों में क्लासिफिकेशन पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो हम यहाँ अप टू फैमिली देखेंगे। इसके बाद हमको देखना है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन। किसका किसका? रिक्सिया का, मार्केंशिया का, एंथोसिरोस का एंड फ्यूनेरिया का। सिर्फ इन चार प्लांट्स का हमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन देखना है। उसमें भी लिखा हुआ है कि डेवलपमेंटल डिटेल्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब हमें आपको डेवलपमेंटल डिटेल्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना है। इसके बाद बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में ये चीज़ें, आगे जब आप आगे के सेमेस्टर में जाएंगे तो आप डेवलपमेंटल डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स हम देखेंगे और यहाँ पे हमारा यूनिट 1 हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल यूनिट है और आपको मैं इस तरह पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से समझ में जाए, मतलब बहुत सिंपल वे में मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि आप फन लर्निंग भी आपकी हो सके और आप चीज़ों को सीख भी सकें। दूसरा जो यूनिट है वो है यूनिट 2। क्या है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका पढ़ना है। अर्ली लैंड प्लांट्स, राइनिया के बारे में हमें पढ़ना है। ये देखिए, ब्रायो जो होते हैं वो पूरी तरह से लैंड प्लांट नहीं होते हैं, मतलब होते हैं बट उनका एक ट्रांजिशन जोन चलता है पानी और लैंड के बीच में। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है ये प्योर लैंड प्लांट होते हैं, ठीक है ना। ये पहला ग्रुप है प्लांट्स का जो एक लैंड, पूरी तरह से लैंड प्लांट होता है। तो जो अर्ली लैंड प्लांट है राइनिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल्स के साथ, हैं। और वो भी कहाँ तक? फैमिली, अप टू फैमिली तक हमें क्लासिफिकेशन देखना है। इसके बाद हम देखेंगे जनरल अकाउंट ऑन किस किस प्लांट के? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और एजोला। इन चार पौधों का हम जनरल अकाउंट देखेंगे। उसमें भी हमें डेवलपमेंटल डिटेल्स नहीं पढ़नी है इस सेमेस्टर में, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट जो है ये नई चीज़ आती है प्लांट्स में, यहीं से स्टार्ट होती है टेरिडोफाइट से, ठीक है ना। तो ये एक नई चीज़ है और हम इसमें टेरिडोफाइट्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल है, कोई बहुत टफ वाली चीज़ नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
देन स्टीलर इवोल्यूशन है। स्टीलर इवोल्यूशन आपको पता होगा कि एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में स्टील नहीं होते हैं, मतलब उसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। तो ये टेरिडोफाइट जो होते हैं ये पायनियर होते हैं स्टीलर सिस्टम के लिए, यानी वेस्कुलर बंडल्स के लिए। तो स्टीलर इवोल्यूशन में हम यही चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट जो है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे 2 यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इन 2 यूनिट्स पे वीडियो लाने वाले हैं फरवरी में, और हम फरवरी में इसको ख़त्म कर लेंगे हर हाल में। कोशिश करेंगे कि एक जिम्नो पे भी हम वीडियो ले आएँ और जिम्नो भी ख़त्म करें। मतलब हमारी कोशिश है कि आपके 8 यूनिट अप्रैल ख़त्म होते होते आपके 8 यूनिट पूरी तरह से बॉटनी के ख़त्म हो जाएं। ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक या न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।